Hello बच्चों, let's see this question. The question says consider the following electron addition process और यहाँ पे हमारे पास ये तीन प्रोसेस दिए हुए हैं. Then which of the following statement is incorrect regarding given information? और यहाँ पे हमें information दी हुई है, हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी. ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है. सो देखो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि डेल्टा H5 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H3 एंड डेल्टा H1. तो डेल्टा H5 क्या है हमारा, ये है. ठीक है, और हमारा डेल्टा H3 ये है और डेल्टा H1 ये है. सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा दिया हुआ है डेल्टा H5 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H31 एंड दिस. सो देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाता है नियॉन 3s2 एंड 3p3. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोरस है ये कैसा है, ये है हाफ फिल्ड है. ठीक है, इसका जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल ये कैसा है, हाफ फिल्ड है. और जो हाफ फिल्ड होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है. सो अब जबकि ये मोस्ट स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे जो p माइनस बन रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे तो इसकी जो अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू देखेंगे तो ये नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी. क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो इसके जो हमारे डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी. तो इसका मतलब वो क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू डेल्टा H3 एंड डेल्टा H1. सल्फर से सल्फर -1 तो ये बन जाएगा रेडिली, और ऑक्सीजन से O- भी ये बन जाएगा. सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड वाला ऑप्शन नहीं है. सो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है. अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है डेल्टा H1 इज लेस नेगेटिव देन डेल्टा H3. ठीक है, डेल्टा H3 कहाँ है, यहाँ पे, और ये क्या है हमारा डेल्टा H1 है. अब देखो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें ऑक्सीजन और सल्फर ये हमारे एक ही ग्रुप में आते हैं. ठीक है, ये हमारे एक ही ग्रुप में आते हैं. हमारे पास होता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद होता है सल्फर. अभी हमें ये पता है कि हम अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी और ये ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब सल्फर का साइज तो बड़ा है लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ये स्मॉल साइज एटम हो जाता है. ठीक है, ये जो हमारे सेकंड पीरियड के एटम होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज एटम होते हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं सो इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या होने लगेगा, फिर अगर इनके हम एंथैल्पी एनर्जी की बात करेंगे, एंथैल्पी गेन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, विल बी लेस देन सल्फर हो जाएगी. ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे होना चाहिए था एंथैल्पी डिक्रीज हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेकिन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सल्फर की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि स्मॉल साइज है तो इनमें इलेक्ट्रॉन डालने पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है. सो जो डेल्टा H1 होता है हमारा ये लेस नेगेटिव ही होता है डेल्टा H3 के. ये S से S माइनस ये रेडिली बन जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसका साइज इनफ है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा जिसकी वजह से वो जल्दी से नहीं होगा, इसलिए इसका जो डेल्टा H1 होगा वो लेस नेगेटिव होगा. तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है सी में, इट इज सेइंग डेल्टा H2 इज मोर पॉजिटिव देन डेल्टा H4. अब यहाँ पे है हमारा डेल्टा H2 और यहाँ पे है हमारा डेल्टा H4. तो ये स्टेटमेंट भी देखो हमारी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? अब यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी कि इनके बीच में मोर रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से. यहाँ पर भी देखो वही है ना, O- से O2- बन रहा है और यहाँ पे S- से
S2 माइनस बन रहा है, तो जो हमारा डेल्टा H2 होगा ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा देन डेल्टा H4 से, क्योंकि देखो ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम जब होता है हमारा, न्यूट्रल एटम होता है, तो जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्या बनाता है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, क्या हो जाती है, हमारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। लेकिन जब एक अनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब एक एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये जो एनायन है, जो एनायन मतलब क्या, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। तो जैसे ये O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने लगता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर हमारी वैल्यू क्या आती है, O माइनस से O2 माइनस में हमारी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, और सेम S माइनस से S2 माइनस में भी जो हमारी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लेकिन ये कह रहा है कि डेल्टा H2 की ज्यादा पॉजिटिव होगी देन डेल्टा H4 के। यस, क्यों? क्योंकि वही सेम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।